स्वागत है शास्त्रार्थ चैनल पर। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की अर्थात मरकरी की, जो मनुष्य की बुद्धि, स्मरण शक्ति, वाणी, व्यापार, सौदे, समझौते, गणित, तर्क, संचार, पढ़ाई, नेगोशिएशन स्किल्स पर व्यापक प्रभाव डालता है और व्यापारिक सफलता का स्वामी भी ये बुध ही है। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र कहता है, जो कि ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। बुधो बुद्धिप्रदः शास्त्रेषु वाचालो वाणिज्यदायकः, अर्थात बुध बुद्धि का, वाणी का, व्यापार का दाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, हरित वर्णो बुधः सौम्यः ज्ञान विज्ञान प्रदायकः, अर्थात बुध का जो वर्ण है वो हरा है, ग्रीन है, अर्थात स्वभाव अत्यंत बुद्धिमान बताया गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बुध जप कब करें, कब दान करना है चाहिए, कब बुध का जप और दान नुकसान कर सकता है, बुध दोष किन किन लक्षणों से पहचाना जाता है, बुध के 7 सबसे शक्तिशाली मंत्र भी हैं, 7 दिन, 30 दिन, 108 दिन की बुध साधना। यह है व्यापार हो, पढ़ाई हो और मानसिक क्लैरिटी में बुध का प्रभाव, इस पर भी चर्चा करेंगे। 5 बुध कथाएं जो जीवन आपके बदल देती हैं, और अंत में चर्चा करेंगे बुध देव की कृपा पाने के गुप्त उपाय। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। बुध का स्वरूप की हम बात करते हैं, शास्त्रीय है ये। बुध ग्रह चंद्रमा के पुत्र हैं, ये तो लगभग मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे। बुध का स्वभाव चंचल है, तर्कशील है, अत्यंत बुद्धिमान और कम्युनिकेशन स्किल्ड माना गया है। बुध के मूल कारक क्या क्या है ये भी आप समझ लीजिए। बुद्धि, स्मरण शक्ति, मानसिक क्लैरिटी, पढ़ाई, एजुकेशन, व्यापार, कम्युनिकेशन स्किल्स, वाणी, मैनेजमेंट और नेगोशिएशन और हैंड स्किल्स, ये भी बुध के अंतर्गत है। राइटिंग स्किल, बुध किसी की कमजोर अच्छी हो, राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगर किसी की बुध खराब हो, वो राइटिंग पर फोकस नहीं कर पाते हैं और इसलिए समस्या आती है राइटिंग को लेकर के। राइटिंग सुंदर बनाने के लिए बुध का अच्छा होना जरूरी है। आईटी सेक्टर में हो, नर्वस सिस्टम हो या फिर कंप्यूटर का क्षेत्र हो, मार्केटिंग क्षेत्र हो, लॉजिक हो या फिर एनालिटिक्स का हो, या पीड़ित बुध से व्यक्ति में बार बार गलत निर्णय करना, ये पीड़ित बुध अगर होता है तो ये होता है। व्यापार में नुकसान होना, ये बुध अगर खराब होता है तो ये होता है। नर्वसनेस होना या फिर वाणी में तीखापन होना, एकदम मधुरता ना होना, पढ़ाई में रुकावट होना, स्किन लेकर के स्किन का एलर्जी होना, दस्तावेज संबंधी समस्याएं, कानूनी समस्याएं, ये एंजाइटी हुआ या फिर ओवर थिंकिंग हुआ, ये सब बुध अगर कमजोर होते हैं तो इन सभी समस्याओं, इन सभी क्षेत्रों में समस्याएं आती हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, बुधम मेधा प्रसूः, अर्थात बुध मेधा, इंटेलेक्ट का जन्म देता है। बुध जप कब करना चाहिए, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले जो बुध का जप, जन्म कुंडली में बुध पीड़ित हो, पहला नीच का हो, अर्थात कन्या में उच्च का होता है बुध, और मीन राशि में नीच का होता है। दोनों ही स्थिति में आप बुध उच्च का हो तब भी आप जप कर सकते हैं, बुध अगर नीच का हो तब भी आप जप कर सकते हैं। बुध राहु जब भी युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो तो आप जप कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो युति होती है झूठ, भ्रम और गलत साहस, ये इसका प्रतीक होता है। बुध और केतु का अगर योग बन रहा हो, अत्यधिक शंका, मानसिक खिंचाव ये हो, तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब है आपको बुध का जप और दान करना चाहिए। शनि बुध की युति हो तो फिर नर्वस इंस्टेबिलिटी ये हो जाती है, तो इस वजह से आपको बुध का जप करना चाहिए। अच्छा, बुध अगर षष्ठेश हो, अगर अष्टमेश हो, द्वादशेश हो या फिर इन भावों में हो तो भी बुध का जप दान कर सकते हैं। जप तो कर ही सकते हैं, दान निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर ये हो तो आपको जप से ज्यादा दान करना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दशा अंतरदशा में अगर बुध चल रहा हो तो भी आपको करना चाहिए। व्यापार में नुकसान, पढ़ाई में विफलता, गलत दस्तावेज, समस्या, नर्वस ब्रेकडाउन, कम्युनिकेशन फेलियर, भ्रम हो या फिर ओवर थिंकिंग हो, बार बार झगड़े, वाद विवाद, गोचर में बुध प्रभावित हो तो फिर राहु केतु के साथ गुरु हो या फिर बुध स्थिर वक्री हो, ट्रांजिट में
मैंने जैसे पहले भी कहा आपसे 6, 8, 12 में हो, तो स्कंद पुराण में भी कहा गया है बुधाराधनम विवेकम ददाति, अर्थात बुध उपासना से विवेक प्राप्त होता है। बुध मंत्र संपूर्ण सेट का अगर मैं बात करूं तो बुध का मंत्र ये है कि ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। बुद्धि के लिए, व्यापार के लिए, वाणी के लिए ये जो मंत्र है वो बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही। बुध गायत्री मंत्र भी है, उसको भी आप जप कर सकते हैं। और सामान्य मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, अनुसंधान मंत्र यानी कि विशेष बुध दोष में ये किया जा सकता है दुर्गा सप्तशती का पाठ। ओम ह्रीम क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम क्लीं चामुंडायै विच्चे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। जप करने की विधि जो होती है वो इस प्रकार है। बुधवार के दिन हरी वस्तु, तुलसी, नीम का स्पर्श ये, और हरे आसन पर बैठ करके स्फटिक की या फिर क्रिस्टल की माला से बुध होरा में सुबह की पहली होरा या सूर्यास्त के बाद तुलसी में घी का दीपक, तुलसी के जो पौधा है उसमें, उसके आगे घी का दीपक लगाइए और फिर अंत में बुध गायत्री का जप करिए। पद्म पुराण में कहा गया तुलसी पूजितम बुधम प्रसीदति, अर्थात अपने तुलसी की पूजा करने से आपको अधिकतम लाभ मिलता है। आपने विशेष रूप से हर ग्रह में यह हिस्सा पसंद किया है, इसलिए बुध के लिए इसे और भी गहरे तरीके से बताने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसमें मैंने कोशिश की थोड़ा संक्षिप्त में बोलूं, लेकिन बुध को लेकर के मैं थोड़ा विस्तार देने जा रहा हूं। वो ये है कि देखिए, आप अगर मिनिमम लेवल तो ये होता है बुध जप करने का 7 दिन का टाइम पीरियड होता है, बुद्धि शांति के लिए, बुद्धि के लिए और शांति के लिए, व्यवसाय के लिए 7 दिन अर्थात 108 बार रोज आप जप करिए। मैं तो कहूंगा कि बुध की अगर महादशा चल रही हो तो आपको रोज एक माला ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप कर लेना चाहिए। तुलसी पर जल नित्य प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। 3 परिक्रमा कर लेनी चाहिए तुलसी जी की, और हरी मूंग दाल दान करिए, लाभ होगा इससे। और इसी कंफ्यूजन दूर होता है, इसका कंफ्यूजन का दूर हो जाता है, नर्वसनेस दूर हो जाती है, ध्यान में स्थिरता आ जाती है। और जहां तक बात है कि मध्यम, ये तो मैंने जो ऊपर बताया 7 दिन तक जप करने का, अगर आप कहीं कुछ कर ही नहीं सकते तो ही करना है ये, इससे कम में तो कुछ गुजारा होने वाला नहीं है। और थोड़ा सा बेहतर अगर टाइम मिल पाता है आपको तो 30 दिन तक आप लगातार जप करिए, कम से कम 30 दिन तक लगातार कीजिए, या फिर आप 41 दिन तक जप कर लीजिए, वो भी शुभ है आपके लिए। तो मैंने तो आपसे कहा ही कि अगर बुध की दशा चल रही हो तो रोज करना चाहिए, नहीं तो 30 दिन कीजिए। इससे क्या होगा, व्यापार में लाभ होगा, शिक्षा में सुधार होगा, ये होगा। तो आप कम से कम 108 बार माला, 108 मन का, यानी कि जो गुड़ी मन का होता है, यानी कि एक माला आपको कर लेना चाहिए। रोज एक माला करिए 30 दिन तक, तो ये आप करिए। बुधवार का होरा में अगर करते हैं, बुध की होरा में करते हैं तो सब सर्वोत्तम है। अध्ययन में ये करने से अध्ययन में क्लियरिटी आएगी, है ना, ये समझ लीजिए। और लाभ व्यापार में होगा, स्थिर व्यापार हो जाएगा, शिक्षा में उत्तम रिजल्ट आएंगे, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। मैक्सिमम लेवल होता है कि आप 108 दिन तक आप जाप करें। 3 मंडल होते हैं, बुद्ध सिद्धि के लिए होता है ये 108 दिन, अर्थात जो है ना 1008 बार आप जप करिए, कोशिश करिए। रोज अगर आप कर सकते हैं कम से कम 1008 बार अगर जप कर सकते हैं, यानी कि आप कम से कम रोज 10 माला करें तो भी अच्छा है आपके लिए, करते जाइए। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, ये भी शुभ है आपके लिए। हर बुधवार तुलसी जी पर तुलसी दीपक जलाए, तुलसी जी पर दीपक जलाइए। आप परीक्षा में उन्नति के लिए कर सकते हैं, व्यापार में उन्नति के लिए कर सकते हैं, कानूनी समस्याओं में ब्रेक थ्रू है तो आपको मिल सकता है ये। और मंडल त्रयम मंत्र सिद्धि, ऐसा भी शास्त्र कहता है। इसके मंडल त्रयम मंत्र सिद्धि असाधारण बुद्धि होता है, और ये जो है तेज कम्युनिकेशन हो जाता है आपके लिए, व्यापार में तेजी आ जाती है बुध की जप करने से। और नर्वस सिस्टम तो मैंने आपसे कहा ही मजबूत होता ही है। लेकिन हाँ, मैं बोलूंगा कि बुध दान कब करना चाहिए। अब ये तो जप की बात होगी, अब दान की बात कर लेते हैं। ये भी आप बुध दान तब करिए जब लॉस
इन बिजनेस, बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, गलत कम्युनिकेशन हो रहा है, कहीं बात खत्म ही नहीं हो रही है, विवाद बढ़ता ही जा रहा हो, तो भी आप कर सकते हैं। वाणी में खराबी हो तो भी आप कर सकते हैं। ये नर्वस ब्रेकडाउन हुआ हो, वो भी आप, ओवर थिंकिंग है आप में, समस्या ओवर थिंकिंग की, तब भी आप बुध का जप कर दान कर सकते हैं। स्किन एलर्जी हो रही हो तब भी आप बुध के लिए दान कर सकते हैं। एजुकेशन ब्लॉकेज हो रहा है, यानी कि एजुकेशन, पढ़ा लिखा में मन ही नहीं लग रहा है, या फिर पढ़ लिख रहे हैं, खूब पढ़ लिख रहे हैं लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, या फिर जो है कि कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, तो आप दान कर सकते हैं बुध का। डॉक्यूमेंट कोर्ट प्रॉब्लम इत्यादि में फंसे हुए अगर आप हैं तब भी आप बुध का दान कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि भाई बुध का दान करें तो क्या करें और कैसे करें। बात है, हरी मूंग की दाल आप दान करिए, हरी सब्जियां दान करिए, हरी चूड़ियां दान कर सकते हैं, कांसे का बर्तन दान कर सकते हैं, हरा कपड़ा दान कर सकते हैं, किताबें विद्यार्थियों के लिए आप दान कर सकते हैं। वैसे इसलिए मनुस्मृति में कहा है ना, दाल दानम बुध प्रियम, अर्थात दाल का दान करना, सबसे मूंग की दाल का, छिलके वाली दाल का दान करना शुभ है आपके लिए। बुध जप दान कब नहीं करना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। अभी आपने ऊपर जाना कि जप कब करना है, अब आपने जाना कि दान कब करना है। अब समझ लीजिए कि कब नहीं करना चाहिए। जब बुध अत्यंत शुभ हो आपकी कुंडली में तो दान मत करिए। दान जप कर सकते हैं, दान नहीं करना है। मिथुन राशि में, कन्या में हो, मिथुन राशि में बुध हो यानी स्वगृही हो जाते हैं, कन्या राशि में बुध हो तो भी नहीं करना चाहिए। उच्च का बुध यानी कि कन्या राशि के हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो भी नहीं करना चाहिए। गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा हो तो भी नहीं करना चाहिए। और वैसे तो बुधादित्य योग बोलना चाह रहा हूँ, बोलूंगा मैं, तब भी आपको नहीं करना चाहिए। गजकेसरी योग तो मैं बल्कि चंद्रमा गुरु के संबंध से बनता है, लेकिन हाँ, गुरु और बुध का जब बुधादित्य और सूर्य और बुध का जब बुधादित्य योग बनता है तब भी नहीं करना चाहिए आपको। व्यापार में लगातार लाभ हो रहा है लेकिन आप बुध का दान कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, लाभ नहीं तो कम हो जाएगा आपका। कम्युनिकेशन अत्यंत शार्प अगर है आपका, अच्छा आप बहुत अच्छे वक्ता हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुध अगर खराब है तो अच्छा वक्ता आप हो नहीं सकते, अगर अच्छा वक्ता है आप तो बुध खराब हो नहीं सकता है। तो फलदीपिका में भी लिखा हुआ है कि शुभ ग्रह दानम नवध्यम भवे तत् बलम हंति, अर्थात शुभ बुध का दान बल नष्ट कर देता है। बुध उपाय ये है कि देखिए, अत्यंत असरदार उपाय जो बताने जा रहा हूं वो तुलसी पूजन कीजिए और बुधवार को दिन उपवास कर सकते हैं, हरी मूंग दाल दान कर सकते हैं। अगर आपका दान, जहाँ क्राइटेरिया मैंने ऊपर बोल दिया आपको कि कब आपको दान करना चाहिए, कब आपको जब करना चाहिए। गाय को हरी घास खिलाइए, इसमें आप कुछ फर्क नहीं पड़ता दान का, या आप गाय को हरा घास, किसी भी स्थिति में हो कुंडली में बुध, आप गाय को हरी घास खिला सकते हैं। बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना, ये मैं बोलूंगा, मैं दान की कैटेगरी में जो आया है ना उसी में करना है आपको। और स्टडी टेबल पर क्रिस्टल रखिए, वो भी अच्छा है। 108 बार जप करिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का। गरुड़ पुराण में भी बुध को लेकर के बुधोपासना वाचालम कुर्वती, अर्थात बुध की जो उपासना है वो वाचाल कर देती है व्यक्ति को। कैसे? जैसे कि आपकी स्टोरी टेलिंग जो है ना, ये है कि बुध वाले स्टोरी टेलिंग में जबरदस्त होते हैं, इनके अजब गजब महत्व होता है। बुध तारा जन्म कथा की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बोला था कथा भी थोड़ी संक्षिप्त में सुनाऊंगा, आप सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। शिक्षा के क्षेत्र में अगर मन का असंतुलन बुध को अधिक प्रभावित करता है, बुध का विष्णु उपासना होनी चाहिए। शिक्षा के लिए बुध को विष्णु भक्ति विशेष प्रिय माना गया है। एक अब कथा ये आती है कि एक व्यापारी और बुध साधना की कथा है। ये शिक्षा वो कथा है, लेकिन कथा को मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा यहाँ पर, लेकिन हाँ, ऐसा कथा आती है कि जब उसने, व्यापारी एक ऐसा था कि एक नदी किनारे व्यापारी रहता था और व्यापारी को लॉस हो रहा था, तो उसने एक अच्छे आचार्य जी को दिखाया। आचार्य जी ने कहा कि वह आचार्य जी क्या करूं मैं, बुध अचानक अच्छा चल रहा था लेकिन लॉस हो रहा है। तब पता चला कि बुध त्रिकेश था। तो एक ऐसी कथा आती है, इससे शिक्षा ये मिलती है। और जो उसने फिर आचार्य जी ने कहा बुध का जाप कर लीजिए, तो त्रिकेश दान करने को कहा, तो जाप तो किया ही, फिर दान भी किया, तो व्यापारी को लाभ हुआ। तो वहां से एक शिक्षा हमें ये मिलती है कि बुध व्यापार में सफलता का सबसे बड़ा कारक ग्रह है। बुध का आश्रम काल है, आश्रम काल। शिक्षा, विद्या, संयम और अध्ययन बुध की देन है, ध्यान रखिएगा। शब्द शक्ति बुध, ये इसको माना गया है, बुध को शब्द और शक्ति का कारक ग्रह भी बुध को ही माना गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इससे शिक्षा ये है, गलत वाणी बुध को दूषित करती है, सही वाणी बुध को बलवान करती है। ठीक है जी। बुधवार को हरी मूंग दाल एक मुट्ठी दान करिए। तुलसी की सेवा, जल और दीपक, तुलसी जी पर जल चढ़ाना और जल चढ़ाना, दीपक जलाना, दीपक
प्रज्वलित करना, ये ठीक रहेगा। अब मैं समापन की ओर आता हूं। समापन ये है कि देखिए, बुध बुद्धि, व्यापार और वाणी का स्वामी है। बुध जप दान सही समय पर अपार फल देता है, ये भी आप जानिए। शुभ बुध का दान भारी नुकसान करता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। पीड़ित बुध को अवश्य शांत करिए। पीड़ित बुध का भी जप और दान दोनों आप कर सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। अब आते हैं हम चंद्रमा को लेकर के आते हैं कि चंद्रमा का जप कब करना चाहिए, दान कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उसी विषय पर बात करेंगे। जो कि चंद्रमा मन का कारक है, भावना है, शांति है, माँ का है, स्वास्थ्य का है। माँ का स्वास्थ्य खासकर मैं बोलूंगा, और अपना स्वास्थ्य भी खासकर। आपको जल संबंधित कफ इत्यादि की समस्या होती हो तो। सुख एवं मानसिक स्थिरता के कारक ग्रह कौन है? ये चंद्रमा है। चंद्रमा को शास्त्रों में मानसिक ग्रह कहा गया है, सौम्य ग्रह कहा गया है, जीवन का रिफ्लेक्शन कहा गया है। और बृहदारण्यक होरा शास्त्र में चंद्रमा को शास्त्र कहता है, चंद्रः सौम्यः सुखः स्वप्नः मातृकारक उच्यते। चंद्रमा सौम्य, सुखदायी, स्वप्नों और माँ के कारक होते हैं। अथर्ववेद में भी चंद्रमा को लेकर के कहा है, चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा मन का जन्मदाता है। आज हम चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि चंद्रमा जप कब करें और कैसे करें, चंद्रमा दान कब करें और किसे करें, चंद्रमा जप दान कब नहीं करना चाहिए, न्यूनतम अधिकतम जप अवधि क्या है, चंद्रमा उपासना की श्रेष्ठ विधि क्या है, चंद्रमा से जुड़ी कथाएं एवं जीवन शिक्षाएं हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके मन, भावनाओं, संबंधों, नींद, मानसिक स्वास्थ्य और भाग्य सब पर सीधा प्रभाव डालने वाला है। चंद्रमा का स्वरूप ऐसा है कि वो चंद्रमा जल तत्व से संबंधित ग्रह है। इनका स्वभाव शीतल होता है, प्रसन्न होता है, मनोहर होता है, शांतिदायी होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी चंद्रमा को लेकर के कहा है, धवलो चंद्रमा जेयः सौभाग्य सौम्य भाव प्रदायक, अर्थात चंद्रमा का वर्ण सफेद और स्वभाव सौम्य, सॉफ्ट, अर्थात ये कहा गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। चंद्रमा के कारक जो होते हैं वो कौन कौन से कारक हैं? तो माइंड, यानी कि मन का, बुद्धि का तो नहीं, मन का, और भावना, इमोशन का ग्रह है, माँ का ग्रह है, घर परिवार का ग्रह है चंद्रमा। सुख शांति का ग्रह भी चंद्रमा है, नींद का ग्रह है, ठंडे रोगों का ग्रह है, रक्त एवं ये जल तत्व का ग्रह भी चंद्रमा को ही माना गया है। चेहरे की जो आभा होती है वो चंद्रमंडल से ही देखी जाती है। यात्रा देखनी हो या फिर कल्पना शक्ति को देखना हो, यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाता हो तो ये सब परेशानियां देती है। अगर अच्छा हो तो फिर ठीक करता है। चंद्रमा पीड़ित हो तो क्या क्या हो सकता है? मानसिक उतार चढ़ाव हो सकता है, चिंता ज्यादा हो सकती है, अवसाद ज्यादा हो सकता है, अनिद्रा यानी कि रात को नींद खत्म हो सकती है, नींद ही नहीं आएगी रात भर, संबंधों में तनाव हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, माँ के स्वास्थ्य में बार बार गिरावट आ सकती है, डर बना रहता है, भ्रम बना रहता है, असुरक्षा का भाव बना रहता है, ये एक समस्या है। लेकिन चंद्रमा जप कब करना चाहिए ये आप समझ लीजिए। चंद्रमा का जप तब अनिवार्य होता है जब चंद्र कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो, राहु केतु से ग्रसित हो, और राहु के सूत्र से ग्रसित हो, और शनि की दृष्टि या फिर युति हो, मंगल से चंद्र मंगल योग बन रहा हो। जरूरी नहीं ये शुभ ही योग हो, क्योंकि त्रिकेश और त्रिषणायश मिलकर के बन रहे हो तो अशुभ योग बन जाता है। वैसे चंद्रमा और मंगल का जब भी योग बनता है तो लक्ष्मी नामक योग बनता है, लेकिन अशुभ योग में भी बन जाता है तो अशुभ योग हो रहा हो, चंद्रमा मंगल का युति संबंध है, फिर भी तब भी आप जप कर सकते हैं। और नीच चंद्रमा हो, वृश्चिक राशि में हो, अर्थात है ना, या फिर 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 12th हाउस में कमजोर हो तो भी आप कर सकते हैं। गोचर में चंद्रमा अशुभ हो तो कर सकते हैं, जैसे कि अष्टम का चंद्रमा हो, राहु के साथ चंद्रमा बैठा हो, ग्रहण योग बना रहा हो, अमावस्या का अत्यधिक प्रभाव उस पर पड़ रहा हो, दशा अंतरदशा समस्या दे रही हो, यानी कि त्रिकेश की दशा हो, पीड़ित हो, क्षीण चंद्रमा की दशा हो, मानसिक तनाव हो, नींद की समस्या हो, डर घबराहट हो, पारिवारिक कलह हो, माँ का स्वास्थ्य खराब रहता हो, रिश्तों में दूरी रहती हो, भावनात्मक स्थिरता रहती है। स्कंद पुराण में भी कहा है, चंद्राराधनम मनोबलम दधाति, चंद्र की पूजा से मन का बल बढ़ता है। चंद्रमा के प्रमुख मंत्र, बीज मंत्र वो ये हैं कि ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। सामान्य मंत्र तो यही है, सामान्य मंत्र ये है कि ओम सोम सोमाय नमः, यानी कि चंद्र गायत्री मंत्र भी है, चाहे तो आप उसको भी कर सकते हैं। जप की विधि यह है कि सफेद या चांदी के आसन पर बैठिए। अब चांदी के आसन तो हर कहीं मिलता नहीं है, सफेद वस्त्र पर बैठ लीजिए। सामर्थ्य है चांदी के आसन पर बैठ जाइए और सफेद वस्त्र पहनिए। दूध या फिर चांदनी में अर्घ देना श्रेष्ठ माना गया है। सोमवार को जप करिए, खासकर मैं तो कहूंगा सोमवार को क्यों करना है, प्रतिदिन आप जप करिए। अगर चंद्रमा का जप करना है तो मोती या फिर सफेद
चंदन की माला ले लीजिए, उससे जप कर लीजिए। शांत और सौम्य वातावरण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चारों तरफ हो हल्ला है, चारों तरफ जो है आलस आलस है, लोग नींद में सोने की कोशिश कर रहे हों और आप जप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो है कहीं कुछ कर रहे हो, आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा हो, तो ऐसे टाइम पे भी जप नहीं करना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम जब अवधि जो होती है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कम से कम आपको 7 दिन तक जप करना चाहिए, क्योंकि 108 पर 112 अर्थात एक एक माला रोज करिए, वो ठीक है, मिनिमम है। अगर नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में करना है आपको। ये शाम को या फिर रात में चंद्रमा का जप करना श्रेष्ठ माना गया। चंद्र दर्शन करते हुए जप कर लीजिए, बहुत अच्छा है। भावनात्मक स्थिरता, हल्की चिंता में कमी, मानसिक शांति, अगर ये स्थिति हो तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा सामर्थ्य है, 30 दिन तक कर सकते हैं तो 30 दिन करिए, यानी पूर्ण मासिक साधना माना गया है। 3 दिनों तक आप 108 बार या 30 दिनों तक, माफ कीजिए, 30 दिनों तक 108 बार आप जप कर लीजिए, तो ये भी शुभ है। मैं तो कहता हूँ चंद्रमा की दशा चल रही हो तो रोज करिए। अब मानसिक रूप से आप कमजोर हैं तो फिर रोज आपको जप करना चाहिए, है ना। प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजा करिए, चावल दूध का दान करिए, ये शुभ रहेगा। दान लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा कब करना भी है या नहीं करना है, दोनों बातें हैं। नींद बेहतर आएगी अगर चंद्रमा का जप करेंगे आप, तो माँ का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा, रिश्तों में सुधार अच्छा रहेगा, आ जाएगा, मन का संतुलन बना रहेगा, ये भी है। लेकिन हाँ, 108 दिन तक लगातार अगर जप कर लेते हैं तब तो फिर कहना ही क्या, ये बहुत। पूर्णिमा के दिन विशेष संकल्प लेकर के चंद्रहोरा में ध्यान लगा करके आप जप करना शुरू कर दीजिए, दूध का अर्घ्य दे दीजिए, एक एक माला रोज 108 बार करिए, शुभ रहेगा आपके लिए। रिजल्ट आपके समक्ष आएंगे, बड़े से बड़े लटके हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। मंडल त्रये संपूर्णम भवति, अर्थात 3 मंडल यानी कि 108 दिन में कार्य पूरा होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। अगर 108 दिन कर लेते तो होगा क्या, गहन मानसिक संतुलन है, भय है, चिंता है, अवसाद है, इससे राहत मिलेगी आपको। सुख और पारिवारिक शांति, यात्रा, अवसर, मनोबल में अभूतपूर्व वृद्धि होती हुई दिखेगी आपको कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब समझ लीजिए चंद्रमा का दान कब करना है। चंद्रमा का दान करने के लिए आपको मन अस्थिर हो, रिश्ते बिगड़ रहे हो, माँ को कष्ट हो, नींद टूटती हो, चिड़चिड़ापन बढ़े, मानसिक तनाव चरम पर हो, राहु चंद्र पीड़ा दे रहे हो, चंद्रदान करना शुभ होता है। वस्त्र सफेद होना चाहिए, दान कर सकते हैं सफेद वस्त्र। चावल हो, दूध हो, दही हो, चीनी हो, मोती, कभी कभी, और कभी तो कर नहीं सकते क्योंकि इतनी महंगी चीजें कैसे दान कर सकते हैं। समर्थ है तो वो कर लीजिएगा। चांदी समर्थ है तो दान करिए, शुभ रहेगा। सफेद मिठाई आप दान कर सकते, सफेद चंदन आप दान कर सकते। चंदन वैसे भी आजकल शुद्ध मिलता ही कहाँ है जो कि दान करें, मिलता हो तो कर लीजिए, करोड़ों में मिलेगा, बहुत महंगा है, लेकिन सामर्थ्य है तो आप कर सकते हैं चंद्रमा का ये दान। मनुस्मृति में कहा है दधि दानम सौम्य बलवर्धनम, अर्थात चंद्रमा ये दधि दानम, दही का दान करने से चंद्र का बल वर्धन होता है। चंद्र जब दान कब नहीं करना चाहिए, अब ये समझ लीजिए। मैंने आप ऊपर क्या बोला, आपको कब दान करना चाहिए, कब जब करना चाहिए, अब आप समझ लीजिए कब नहीं करना चाहिए। जब चंद्रमा मजबूत है, उच्च का है, यानी कि वृषभ राशि में है, मूल त्रिकोण में है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, नहीं करना चाहिए। गुरु के साथ शुभ योग बना रहा हो, गजकेसरी योग बना रहा हो, नहीं करना चाहिए। चंद्रमा बृहस्पति गजकेसरी योग अर्थात पूर्णिमा का प्रभाव हो, यानी कि पूर्ण चंद्रमा हो तो पूर्ण फल मिलता है, शुभ चंद्रमा होता है, नहीं करना चाहिए। चंद्रमा से लक्ष्मी योग बन रहा हो तो भी नहीं करना चाहिए। मजबूत चंद्रमा का दान कभी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फलदीपिका में कहा है शुभ दानम शुभ ग्रहस्य बलम धंती, अर्थात शुभ चंद्र का दान करने से उसका बल नष्ट हो जाता है। चंद्र का उपाय आप समझ लीजिए अब 2-3 मिनट में। रात में चंद्र दर्शन करना सबसे अच्छा है। देखिए है ना, दूध हो, चावल हो, दही का दान, ये शुभ होता है। उस ऊपर भी मैंने कहा है, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा अब बोल देता हूँ। माँ की सेवा कीजिए, सबसे अच्छा है। मानस शांति पाठ कीजिए, बहुत अच्छा है। चंद्र होरा में ध्यान कीजिए, अच्छा है। शंख ध्वनि सुनिए या बजाइए शंख, ये शुभ है आपके लिए। चंद्र गायत्री का मंत्र का जाप करिए, शुभ है। पद्म पुराण में कहा गया है चंद्र पूजया सौख्यम, अर्थात चंद्र पूजा से सुख मिलता है, सौम्यता आती है, समृद्धि आती है।
अब कुछ बात हैं जो कि पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं को चंद्र ने तपस्या की, शिव ने वरदान दिया, ऐसा कुछ चंद्रमा की शिक्षा ये मिलती है कि ये संक्षिप्त में चंद्रमा ने किसकी तपस्या की? शिव जी की तपस्या की, उसको मिला इनको वरदान मिला। अब चंद्र उपासना मनोबल और मानसिक क्षमता बढ़ाती है, ध्यान रखिएगा। चंद्र तारा कथा भी आती है, तारा के प्रति चंद्र का प्रेम था, मन के अस्थिर होने का द्योतक है ये। तो शिक्षा ये है कि मन के उतार चढ़ाव चंद्र प्रभावित करता है। ये भी यहाँ पे चंद्रमा और गणेश जी का भी कथा है। मैं पूरी कथा में तो नहीं जाऊंगा, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। गणेश ने चंद्रमा को छल कपट का प्रतीक कहा है। गणेश जी ने चंद्रमा को छल कपट का प्रतीक कहा है। पीड़ित चंद्रमा हमेशा दुष्परिणाम देता है, क्योंकि पीड़ित चंद्रमा से गणेश जी भी पीड़ित हो गए थे। अच्छा, सुदर्शन और चंद्र कथा भी है। सुदर्शन चक्र चंद्र के तेज से जुड़ा हुआ है, इसकी भी विस्तृत कथा आती है, कभी आपको और अन्य वीडियो में समझाऊंगा। उस कथा से आपको चंद्र तेज आंतरिक प्रकाश देता है। उस कथा से अमृत मंथन कथा भी है एक। समुद्र मंथन से अमृत निकलने पर चंद्र अमृतधारी कहलाए। इससे शिक्षा क्या मिलती है? चंद्रमा जीवन, सुख और अमृत समान शांति देता है। अत्यंत असरदारक उपाय भी है। देखिए, हर सोमवार को सफेद भोजन का दान करें, शुभ रहेगा। रात में 5 मिनट चंद्र ध्यान कीजिए, शुभ रहेगा। गाय को रोटी गुड़ खिलाइए, यह भी शुभ है आपके लिए। माँ के चरण स्पर्श करते रहिए। ओम सोमाय नमः 108 बार जप करिए। अब मैं समापन की ओर आता हूँ, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो गया है। तो प्रिय दर्शकों, याद रखिए, चंद्रमा मन का स्वामी है। चंद्रमा आपकी भावनाओं, रिश्तों और सुख का आधार है। चंद्रमा का जप दान वही करे जब वो कष्ट दे रहा हो। आपको वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिलहाल आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।